नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पिछले 2 दशकों से राजनीति में सक्रिय योगी आदित्यनाथ की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की है। भगवा कपड़े, तल्ख बयान उनकी पहचान है। आक्रामक तेवरों की वजह से ही वो चुनावों में बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक बनकर उभरे। उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ जनता का भी ध्यान अपनी ओर खींचा और अब वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ का सफर उत्तराखंड से शुरू हुआ, गोरखपुर होते हुए उनका सफर लखनऊ तक पहुंच चुका है। अजय सिंह बिष्ट नाम का एक स्टूडेंट आखिर योगी आदित्यनाथ कैसे बना, कैसे मैथ्स का एक छात्र धर्म की ओर बढ़ा, हम आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की वो अनसुनी कहानी जो अजय सिंह बिष्ट से शुरू हुई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस शपथ के साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का सियासी सफर लखनऊ की सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुका है। ये सफर उत्तराखंड के एक गांव के साधारण आदमी अजय सिंह बिष्ट का था, जो पहले मैथमेटिक्स ग्रेजुएट बने, फिर सन्यासी और अब देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री। एक आम आदमी के सत्ता नायक बनने की कारवां में आज जश्न है, खुशियां हैं। लेकिन अजय सिंह बिष्ट की डगर पथरीली राहों से शुरू हुई। कांटों से सामना करते हुए आगे बढ़ी, आंधियों ने उनका पीछा किया और इसके बाद चमका वो नाम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ये युवा आज आया है यहाँ पर उस कालिक को पोतने के लिए, उस कालिक से मुंह साफ करने के लिए, बताने के लिए कि नहीं, ये कालिक मुंह पे नहीं लगना चाहिए। अजय सिंह बिष्ट कैसे बने योगी आदित्यनाथ, ये जानने के लिए शुरुआत करनी होगी यहाँ से। ये है उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल का पंचूर गांव। इसी घर में योगी आदित्यनाथ पैदा हुए, पले बढ़े। जब से योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने का ऐलान हुआ है, तब से इस घर में जश्न थम ही नहीं रहा। परिवार समेत पूरा गांव खुशी में झूम रहा है। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि करीब 2.5 दशक पहले जिस शख्स ने अपना घर त्याग दिया था, वो धूमकेतु की तरह राजनीति के आसमान पर ऐसे चमक पैदा करेगा। योगी आदित्यनाथ के पिता और बहन के जेहन में सीएम बनने की खुशी तो है, साथ ही वो टीस भी है जिसने उनकी आंखें नम कर दी। 93 में चुने, 93 में ऐसा चुनाव में आए थे प्रचार में। पहले प्रचार किया उन्होंने और प्रचार के बाद वो जाने लगे। अपनी माँ से कहा कि मैं जा रहा हूँ, गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं माँ ने टिकट दे दी, कोई नौकरी जा रहा होगा। मैं सड़क तक छोड़ने गया, प्याज में गोरखपुर में नहीं चले गए। क्या कहना, जवान बच्चा था, गोरखपुर चले गए और अब अविदा जी के साथ गए वहाँ गोरखपुर में। और 1994 में उनका अभिषेक हो गया, बसंत पंचमी के दिन। मुझे 3 महीने बाद पता लगा, तब गया वहाँ। मैंने कहा क्या कर दिया तुमने? अब क्या सही बात है, अब आशीर्वाद में अब पता लग रहा है कि सब कुछ आशीर्वाद था। परिवार में जब वो यहाँ से चले गए बहुत दुख हुआ उस समय। कोई ऐसा किस्सा जो याद हो कि बहुत ज्यादा? अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ 5 जून 1972 को पैदा हुए। अपने गांव पंचेर से उन्होंने प्राइमरी तक की पढ़ाई की। उसके बाद अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उत्तराखंड के श्रीनगर के एचएन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने मैथमेटिक्स से बीएससी की डिग्री हासिल की और फर्स्ट क्लास में पास हुए। पढ़ाई में तेज तर्रार होने के साथ राजनीति की तरफ उनका झुकाव था। राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अजय सिंह बिष्ट का टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू हुआ। 1991 में कोटेदार के डिग्री कॉलेज में योगी आदित्यनाथ की पहचान अजय सिंह बिष्ट के रूप में हुआ करती थी। अजय सिंह बिष्ट उस समय बीएससी मैथ्स की पढ़ाई कर रहे थे और उनकी उम्र थी महज 19 साल। स्वभाव से जिद्दी अजय सिंह बिष्ट ने उस वक्त छात्र संघ चुनाव लड़ने की ठानी।
लेकिन एबीवीपी से उनको टिकट नहीं मिला, जिसके बाद निराश होकर के अजय सिंह बिष्ट ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ये चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना। खास बात यह है कि हिंदुत्ववादी ताकतों की तरफ उनका रुझान पहले से ही था। छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने एबीवीपी से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए और चुनाव लड़ा, लेकिन 5वें नंबर पर रहे। इस हार से अजय सिंह बिष्ट इतने दुखी हुए कि उन्होंने गोरखनाथ मठ के मुखिया और अपने मामा महंत अवैधनाथ को चिट्ठी लिखी कि मुझे गोरखपुर बुला लो। 1993 में 19 साल की उम्र में वो गोरखपुर के गोरखनाथ मठ आ गए। महंत अवैधनाथ ने उन्हें 15 फरवरी 1994 को दीक्षा दी और अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिल गया। वो नाम था योगी आदित्यनाथ। हमें तो घर में तो खैर कुछ 6 महीने बाद ये बात पता लगी होगी कि उन्होंने संन्यास कर लिया। तो मतलब दुख हुआ कि जब वो घर से चले गए? हाँ बिल्कुल दुख हुआ, 6 महीने बाद महसूस हुआ, तब तक तो अपना पूरा कर चुके थे। तो योगी बनने के बाद उन्होंने अपने पिता को चिट्ठी लिखी। योगी ने लिखा कि पिताजी प्रणाम, मैंने यहाँ गोरखनाथ मठ में धार्मिक शिक्षा और दीक्षा ले ली है। अब मैंने घर परिवार माया मोह पूरी तरह से त्याग दिया है। आशा करता हूं आप मेरी परिस्थिति समझेंगे। आज से अजय सिंह बिष्ट मर गया, अब योगी आदित्यनाथ का ही अस्तित्व है। दीक्षा लेने के कुछ दिनों बाद ही एक घटना ने यह साबित कर दिया कि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित करने वाले दबंग नेता बनने वाले हैं। गोरखपुर के इंटर कॉलेज के छात्रों का एक दुकानदार से झगड़ा हो गया। कहा सुनी में दुकानदार ने छात्रों पर रिवॉल्वर तान दी। 2 दिन बाद उस दुकानदार पर कार्रवाई को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसकी अगुवाई की योगी आदित्यनाथ ने। आदित्यनाथ की राजनीति एंग्री मैन स्टाइल में शुरू हुई और इसी रास्ते चलकर वो कट्टर हिंदुवादी नेता की छवि बनाने में सफल रहे। हिंदुत्व की लहर को पकड़कर हिंदू और हिंदुस्तान की बातें करके योगी आदित्यनाथ न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल के बड़े नेता बने। पहले गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है के नारे लगते थे। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने सफलता की सीढ़ी चढ़ी, वैसे वैसे इस नारे में भी शहर, इलाके और अब प्रदेश के नाम रिप्लेस होते गए। हमने कहा है, ये तो तय है कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा। और अकेला भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण को हम संवैधानिक दायरे में पूरा करने के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे। आदित्यनाथ 5 बार सांसद बन चुके हैं। बीजेपी में रहने के बाद भी उनकी अपनी संस्था है जिसका नाम है हिंदू युवा वाहिनी। पूर्वांचल में हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ को ताकतवर बनाती है और घर घर तक योगी की बैठ बनाती है। जो गोरखनाथ मंदिर दिखाई पड़ रहा है उसके ठीक सामने ये समर्थकों का जोश, जुनून और उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। जबरदस्त उत्साह है। सबसे बड़ी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से ये उनकी कर्मस्थली है, ये गोरक्षपीठ है जहाँ के वे महंत हैं और यहाँ पर उनकी दैनिक दिनचर्या में इन लोगों से मिलना जुलना शामिल है। इनके लिए बड़ा दिन है और योगी से इनकी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें भी लगातार अपनी परवान चढ़ रही हैं। योगी आदित्यनाथ की सियासी पहचान ही उनकी आक्रामकता है। वो पाकिस्तान हो, वो लव जिहाद हो, वो अखलाक हो, वो कैराना हो, हर मुद्दे पर बेहद बेबाक हैं योगी। अपने समर्थकों में योगी की हैसियत ऐसी है कि जहां वो खड़े होते हैं सभा वहीं शुरू हो जाती है। वो जो बोल देते उनके समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता। सियासत की अजीबो गरीब रवायत ने आज एक सन्यासी के सिर यूपी का ताज सौंपा है। योगी एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व की पैरोकारी का फायर ब्रांड चेहरा है। हिंदुत्व की इसी राजनीति ने उन्हें विवादित बनाया, लेकिन आदित्यनाथ ने कभी इसकी परवाह नहीं की। आशंका गलतफहमी में है, आज हिंदुस्तान जगा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर एक नई आहें भर रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम से खास बातचीत दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।